हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू हैं उनको हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उन्हें राम राम। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। अब तो बहुत सारी सक्सेस जर्नी आ रही है मेरे पास, बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने सीख लिया है, मुझे जहां तक लग रहा है सबको समझ में आ गया है। जो लोग मेरे साथ डे वन से स्टार्ट किया था उन सब को अब सक्सेस के रिजल्ट मिलने शुरू हो गए होंगे। अच्छा लगता है। अब बाकी की ये जो 25 डेज बचे हैं हमारे पास, उसमें मैं आपको थोड़ी सी और गहराई में जाके सिखाऊंगी, ताकि आपका जो ये माइंड छोटी मोटी किंतु परंतु बट इफ में लगा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। मुझे लगता है लास्ट के 70 डेज के बाद से जो वीडियोस चल रहे हैं उसमें आपका इफ बट किंतु परंतु सब खत्म हो गया होगा। अब जैसे मैं कहती हूँ कि हर टाइम पॉजिटिव रहो, वैसे आप अब हर टाइम पॉजिटिव रहने की कोशिश करने लगे होगे और रह भी रहे होगे, है ना? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा मैंने कल आपको बताया था, मैं विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे आप अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी कर सकते हैं। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग टूल, पता है आपको? इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे अमीर होना है, मैंने कहा मुझे अमीर होना है, तो अमीर तो अगर मैं देखूं तो वैसे भी हूँ। मेरे पास रहने को अच्छा घर है, मेरे पास एक अच्छा फोन है, मेरे पास गाड़ी है, थोड़ा मोड़ा बैंक बैलेंस भी है, सेविंग्स भी है, तो अमीर तो हूँ मैं। सड़क पे तो रह नहीं रही हूँ। बट मुझे क्या है, अगर मुझे चाहिए कि मैं महीने के 20 से 25 लाख, नहीं, 20 लाख रुपए कमाऊं, तो मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर वो अमाउंट बोलना पड़ेगा कि अभी मेरी इनकम जो है वो महीने के 2 से 3 लाख रुपए है। अब ये इनकम बढ़ के 20 से 30 लाख रुपए हो गई है। ठीक है। हम गलती यही करते हैं, पता है गलती कहाँ करते हैं? किसी भी छोटे बच्चे को आप टॉय शॉप में ले जाओ तो क्या होगा? पहले वो एक टॉय उठाएगा, फिर कोई उसकी नजर चली जाएगी दूसरे टॉय पे, तो उस टॉय को छोड़ के दूसरे टॉय पे झपटेगा। फिर उसकी नजर चली जाएगी तीसरे टॉय पे, तो तीसरे टॉय पे झपटेगा कि नहीं मुझे ये चाहिए। फिर थोड़ा और चमकदार टॉय उसको दिख जाएगा, थोड़ा और बड़ा, तो पांचवे टॉय पे झपटेगा। मतलब क्या कर रहा है, वो किसी भी एक चीज पे स्टिक नहीं रह रहा है कि मुझे ये भी चाहिए। तो जब मुझे उसे कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो मुझे ये भी चाहिए, जब उसे कोई और अच्छी चीज मिल जाती है तो उसे ये भी चाहिए। तो हमारा जो ये सब कॉन्शियस माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको चाहिए क्या, और एंड में बच्चा क्या होता है, एंड में वो दुकान से वापस खाली हाथ ही लौट के आ जाता है, कुछ नहीं लेता है। तो यही होता है हमारे साथ। अगर आप अपने गोल्स की प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाओगे, आप यूनिवर्स को नहीं बताओगे कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे लग्जरी ट्रिप्स चाहिए, तो यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप नहीं चाहते हो। कैसी लगी स्ट्रोक? मास्टर स्ट्रोक है ना? अगर आप यूनिवर्स को नहीं बताओगे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप नहीं चाहते हो। और उसमें भी जितना आप स्पेसिफिक तरीके से उनको बताओगे, उतना ज्यादा यूनिवर्स आपको उतने क्लियर तरीके से, क्रिस्टल तरीके से आपको बताएगा, देगा, सॉरी। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है, अब जैसे मैंने मान लो मैनिफेस्ट करना है, मुझे एक मर्सिडीज चाहिए। अब मर्सिडीज की तो बहुत सारी मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते, सॉरी, मॉडल्स होते हैं। एसयूवी में आती है, सेडान में आती है, मर्सिडीज A30 आती है, फिर मर्सिडीज एसयूवी में भी आती है। तो अब मर्सिडीज चाहिए, तो यूनिवर्स, मर्सिडीज मैंने लिख दिया मर्सिडीज चाहिए, तो यूनिवर्स पता है मुझे क्या करेगा? क्या करेगा? कोई मेरा फ्रेंड मर्सिडीज खरीद के
ले आएगा, कहेगा कि चलो रुचि तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले चलता हूँ। मैंने तो यही बोला था, मुझे मर्सिडीज में बैठ के घूमना है। यूनिवर्स ने मुझे मर्सिडीज में बैठा के घुमा दिया। हुआ ना, यूनिवर्स ने अपना काम पूरा कर दिया। भाई आपने बोला था आपको मर्सिडीज में घूमना है, यूनिवर्स ने आपको मर्सिडीज में घुमा दिया। बट अगर आपको यूनिवर्स से ये कहने कि मुझे अपनी कोई भी बर्थ डेट, आप सेलेक्ट कर लो बर्थ डेट या कोई भी ऐसी डेट जो इमोशनल डेट है, मुझे मैं इस दिन पे, जैसे मेरा बर्थडे 25 अप्रैल आता है, मैं 25 अप्रैल को मर्सिडीज SUV, इतने मैं अभी पता कर लूंगी कि कितने का आ रहा है, क्या आ रहा है। मान लो उसका ऑन रोड कॉस्ट होगा 40 लाख 50 लाख का, 50 लाख रुपीज पे करके ब्रांड न्यू मर्सिडीज परचेस करके मैं अपने बर्थडे के दिन ले आ रही हूँ और अपनी फैमिली के साथ उसमें डिनर करने बाहर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मतलब जितना आप स्पेसिफिक रहोगे, मर्सिडीज SUV क्लास रेड कलर की इतने कॉस्ट में लेके आ रही हूँ इस दिन पे। अब क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन रही है रेड कलर। आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे एक सीनियर थे, ही इज अ डॉक्टर, तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने अपनी जो ड्रीम चार्ट बनाया था, उसमें उन्होंने ड्रीम चार्ट में लिखा था कि मुझे ऑडी चाहिए, SUV ऑडी ब्लू कलर की, मतलब प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दिया था। अब उस टाइम पे ब्लू कलर की ऑडी आती नहीं थी। ऑडी का कलर आइदर रेड आता था या वाइट आता था या ब्लैक आता था, ब्लू कलर नहीं आता था, और वो भी SUV में। तो क्या हुआ सडनली, और उन्होंने डेट लिखी थी 12 जनवरी की, मेरे ख्याल से 12 जन या हाँ कुछ ऐसी डेट थी। वो डेट लिखी थी क्योंकि उस टाइम पे उनकी एनिवर्सरी आती थी, तो वो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट करना चाहते थे। तो न्यू ईयर के ठीक एक दिन बाद उन्हें कॉल आता है, तो न्यू ईयर के तो उन्होंने ये लिख लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो गए, उस समय उनके पास पैसा नहीं था, वो गए मर्सिडीज के शोरूम में, अपनी सारी स्पेसिफिकेशन लिखवा दी और ये बोला कि मुझे टेस्ट ड्राइव करवा दो। टेस्ट ड्राइव वगैरह सब करे, सब कुछ कर वर के तो आ गए। अब सोच रहे यार पैसा तो है नहीं, अब कहाँ से खरीदी जाए। और लकली उस टाइम पे ब्लू कलर की ऑडी थी भी नहीं उनके पास। फिर क्या हुआ, सडनली न्यू ईयर के एक दिन बाद शोरूम से कॉल आता है कि सर ब्लू कलर की एक गाड़ी आई है, अगर लेना है तो ले लीजिए आप, अदरवाइज फिर ये नहीं आएगा कलर, क्योंकि इस कलर में ये पहली बार ये कलर आया है और ये कलर सिर्फ टेस्ट के लिए आया था, आपको चाहिए तो आप ले लो, उसके बाद ये कब आएगा क्या आएगा कुछ पता नहीं है। अब तो सर एकदम परेशान कि भाई आ गया है, मुझे तो चाहिए, मुझे ब्लू कलर की वैसी ही चाहिए। फिर उनको कहीं से उनका कुछ सर्जरी वर्जरी किया उन्होंने, उनको पैसे मिले और उस पैसे का उन्होंने कर दिया डाउन पेमेंट और बाकी लोन पे करवा के उन्होंने ब्लू कलर की ऑडी उठा ली। तो मेरा कहने का ये सेंस था कि ब्लू कलर की ऑडी उस टाइम पे बनती भी नहीं थी और अभी भी मेरे ख्याल से लिमिटेड एडिशन है, बट उन्होंने ऐसा लिखा था और उनकी डेट थी जनवरी की, इसलिए वो जनवरी में ही आई और फॉर एक टाइम लिमिट के लिए आई। और उन्होंने टेस्ट ड्राइव वगैरह मई जून में ही कर लिया था, 6 महीने बाद सोचो वो आई। तो विजुअलाइजेशन में क्या करना है, सबसे पहले अपना कोई एक स्पेसिफिक गोल बनाओ, कोई भी एक स्पेसिफिक गोल बनाओ और उसको प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दो, इतना क्रिस्टल क्लियर दो ना कि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए कि आपको क्या चाहिए। मुझे अगर लैपटॉप चाहिए, मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए, कौन सा मॉडल, कौन सा रैम, कितना जीबी, कितना प्राइस, हर चीज मेंशन करो और कौन सी डेट में चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन करना है। अब विजुअलाइजेशन कैसे करना है उसके लिए एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लेडी थी, लेडी ने
विजुअलाइजेशन टेस्ट करने का सोचा, बोला कि मैं टेस्ट करती हूँ कि ये सच में काम करता है कि नहीं। तो उसने क्या किया, उसको एक पियानो चाहिए था। तो अब वो अपने पति से कहती तो उसका पति बहुत गुस्सा करता कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है पियानो वैनो के। तो उसने बोला कि ठीक है मैं अपने पति से तो नहीं बोलूंगी, बट उसने क्या किया, उसने अपने घर में एक जगह बना दी कि मेरा पियानो आएगा और यहीं पे रहेगा। और डेली ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे वो पियानो को साफ कर रही हो, पियानो पे ऐसे प्यार दे रही हो, पियानो को बहुत अच्छे से संभाल के रखा, बजा रही है, ऐसे ऐसे करके वो प्रिटेंड करने लगी डेली उस जगह पे वो फील करने लगी पूरा कि यहाँ पियानो रखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उसको एक पियानो दिखा, बाहर से जाते वो कहीं किसी शॉप से जा रही थी, शॉप पे पियानो रखा था, वो खड़े होकर उसको देखने लगी। तो अब ऑब्वियस सी बात है, सेल्समैन है उस शॉप का, वो आया, बोला आइए मैडम देखिए देखिए कैसा है पियानो। बैठी देखी अच्छे से, उसको फील वगैरह सब करी, बजाया बजाया। तो कॉस्ट वॉस्ट जब उसने बताया मैम ये 2.5 लाख का है। तो बोले कि ठीक है अभी मुझे तो नहीं चाहिए, कुछ दिन बाद मैं आके लेती हूँ। ठीक है, वो आ गई वापस। बट उस उस सेल्समैन ने उसका नंबर नोट कर लिया ताकि फ्यूचर में भी वो उसको कॉल करके पूछ सके। तो कुछ टाइम बाद अब उसने कहा, कुछ टाइम बाद वो सेल्समैन उसको कॉल किया कि मैम आपको पियानो चाहिए था ना। बोली नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी मैं कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगी। तो उसको ये तो समझ में आ गया कि उसकी जो थॉट है वो यूनिवर्स में जा चुकी है, इन्वायरमेंट में जा चुकी है, बट उसके पास पैसे नहीं थे। उसने क्या, फिर एक दिन वो बस में चल रही थी, तो बस में उसकी जो नेबर थी, वो नेबर आके उसके पास बैठ गई और बोली यार मैं बहुत परेशान हूँ। बोली क्यों, क्या हुआ? कह रही यार मेरे हस्बैंड का फॉरेन जॉब लग गई है, हमें फॉरेन सेटल होना है, बाकी सारा सामान तो हम ले जा रहे हैं या बेच दिया है, बट एक पियानो मेरे घर में पड़ा हुआ है जिसे मैं कोई ले ही नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है और काफी स्पेस ले रहा है। अब वो लेडी इतनी खुश हुई, उसने कहा कोई बात नहीं तुम मेरे घर पे रख दो, 3 साल बाद आके तुम ले जाना। बोली सच में तुम रख सकती हो अपने घर में? बोली हाँ रख सकती हो। तो उस उसकी नेबर ने अपना जो पियानो था उसको 3 साल तक उसके घर में रख दिया। फिर 3 साल बाद जब उसकी नेबर विदेश से वापस आई, उसने उससे वो पियानो ले लिया और तब तक वो विजुअलाइजेशन यूज कर करके इतनी अमीर हो चुकी थी कि उसने पियानो खुद ही खरीद लिया। समझ में आया विजुअलाइजेशन की पावर? कैसे विजुअलाइजेशन करना है? विजुअलाइजेशन करना है आपको, एक गोल फील करना है, महसूस करना है और पेशेंस रखना है। यूनिवर्स देगा, डेफिनेटली देगा। आप कोई भी चीज सोचो, देखो आपको रास्ते में जाती हुई दिख जाएगी, वो दिखने लगेगी, ये समझ लेना कि आपकी वो थॉट यूनिवर्स में जा चुकी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस पर डेस्परेशन डाल दो, आई नहीं, या फिर उससे कट ऑफ कर लो कि नहीं हुआ ही नहीं। पेशेंस रखना, कीप पेशेंस। आई होप आपको समझ में आ गया विजुअलाइजेशन कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। और अपनी प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरी मुझे मेल करो या फिर एक नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करो, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी मिलती है आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ के। तो अब विजुअलाइजेशन पावर का यूज करो और अपनी और बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस पूरी करनी शुरू करो। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज है 78 डे, कल है 79, उसके बाद 80। बहुत जल्दी हम 100 डेज के पास पहुंचने वाले हैं। और जिसने 100 डेज का चैलेंज कर लिया ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। किसी को जरूरत हो तो प्लीज उसे ये भेजना जरूर। इट्स योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है ये। जय सिया राम, राम राम। आप सब खुश रहो, समृद्ध रहो और स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच।